हर बात सहूंगा और जिंदगी में किसी से क्या, आपसे भी शिकायत नहीं करूंगा। और पूरा जीवन कष्ट में, लेकिन हर बात में, हर स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर। मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए। आप सारे काम गलत करते हो, झूठ बोलते हो, झूठा खाते हो, झूठे ही रहते हो, सब झूठ से ही आपका प्रारंभ होता है, असत्य सब। लेकिन आप नित्य बिहारी जी का दर्शन करते हो, नित्य बिहारी जी का स्मरण करते हो, तो आपका दर्शन और स्मरण किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि आपके व्यवहार में सत्य नहीं है। रावण भी रोज शंकर जी का अभिषेक करता था, रावण भी रोज त्रिपुंड लगाता था, रावण भी रोज नई नई स्तुतियां बना करके महादेव के सामने गाता था। लेकिन ऐसी भक्ति का क्या, जहां तुम नित्य पूजन तो करते हो, नित्य तिलक तो लगाते हो, नित्य आराधन तो करते हो, पर अपने व्यवहार को नहीं बदल रहे हो। ऐसे पूजन का क्या फायदा। हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान लीजिए, कथा परिवर्तन करती है, और वो परिवर्तन यदि नहीं दिख रहा है तो अभी सत्य परमात्मा की प्राप्ति आपको हुई नहीं। इंटेलिजेंट लोग ना चालाक नहीं होते। इंसान में जितना ज्यादा टैलेंट होता है वो उतना ही साफ सुथरा होता है। टैलेंट को चालबाजी की जरूरत नहीं होती, चालबाजी की जरूरत तो उन्हें होती है जिनमें कोई टैलेंट नहीं होता, क्योंकि वो अपनी चालबाजी से अपने अंदर टैलेंट की कमी को पूरा करना चाहते हैं। जो इंसान पहले से ही ऊपर है वो किसी को भी नीचे गिराने की कोशिश कभी नहीं करेगा। नीचे गिराने की कोशिश हमेशा वही करता है जो खुद गिरा हुआ है। जीवन में जब बहुत विपत्तियां आती हैं तो बहुत विचलित मत हो जाइए। कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं। ये कलयुग पता है कैसा है, कलयुग देखता है कि किसी के व्यक्ति के जीवन में जब विचलनता आती है और वो जब तड़पता है ना, तो कलयुग को बड़ा आनंद आता है। वो और तड़पाता है, वो और ऐसा कुछ ना कुछ करता है कि आप और भयभीत हो जाओ। उस समय क्या करो, जैसे ही कोई विपत्ति जीवन में आई, आपके ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, उस समय धैर्य पूर्वक थोड़ा संयमित हो जाओ, थोड़े धैर्यवान हो जाओ। हाथ पैर मत मारो ज्यादा, नहीं तो और ज्यादा आप उस स्थिति को बिगाड़ दोगे। और अपने एक इष्ट जिसकी आप आराधना करते आए हैं उस पर भरोसा रखो, विश्वास के साथ बस उन पर भरोसा रखो। नाथ, जो आप करोगे सब मंगल ही होगा। कुछ दिन की उस पीड़ा को धैर्यवंत होकर के सह लीजिए। कुछ दिन में ही यह इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई इस पे तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, अपने आप सब व्यवस्थित हो जाएगा।